हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशु वर्ष। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आप पिछले सारे एपिसोड देख चुके होंगे। तो डार्क साइकोलॉजी सीरीज़ की आज एपिसोड नंबर 8 है। तो एपिसोड नंबर 7 तक मैंने वीडियो को अपलोड कर दिया था, जो कि 22 जून को मैंने अपलोड किया था। उसके बाद से बहुत दिन हो चुके हैं, आज 10 जुलाई हो चुका है और मैंने इसके बीच में एक भी वीडियोज़ को अपलोड नहीं किया है। तो वीडियोज़ को आने में थोड़ी लेट हो गई है, लेकिन आपको एकदम क्रिस्प और बहुत ही ज़्यादा अच्छा वीडियोज़ देखने को मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसको समझाने के लिए मैंने बहुत सारे पार्ट्स में इसको डिवाइड करके बनाया हूँ, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। और इसका जो टॉपिक है वो है व्हाई ह्यूमंस कंपेयर देमसेल्व्स टू अदर्स। जो इंसान होते हैं वो दूसरों से कंपेयर क्यों करते हैं, इसके पीछे की साइकोलॉजी को इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। तो इसको समझने के लिए मैंने पूरा नोट्स तैयार कर रखा है, तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो तुम अपनी लाइफ से खुश थे, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। फिर तुमने किसी और की सक्सेस देखी, किसी और की कार देखी, किसी और के मार्क्स देखें, किसी और का बैंक बैलेंस, और अचानक जो लाइफ तुम्हें कल तक ठीक लग रही थी आज वो कम लगने लगी। लेकिन सवाल ये है, क्या तुम्हारी लाइफ बदली थी? नहीं, सिर्फ कंपैरिजन बदला था। आज हम एक्सप्लोर करेंगे ह्यूमन नेचर के सबसे साइलेंट पॉइजन को, एक ऐसी हैबिट जो हैप्पीनेस को डिस्ट्रॉय कर सकती है और कभी कभी एम्बिशंस को भी फ्यूल कर सकती है। तो उसका नाम है कंपैरिजन। वेलकम टू डार्क ह्यूमन नेचर एपिसोड 8। तो बात करते हैं पार्ट 1, द एंशिएंट स्कोर बोर्ड। आज से हजारों साल पहले इंसान जो थे वो ट्राइब्स में रहता था। उस वक्त सर्वाइवल के लिए ये जानना ज़रूरी था कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन ज़्यादा रिसोर्सेज कलेक्ट करता है, कौन ट्राइब में ज़्यादा रेस्पेक्टेड है। ये इन्फॉर्मेशन सर्वाइवल में हेल्प करती थी। इसीलिए हमारा ब्रेन नेचुरली कंपेयर करता है। कंपैरिजन कोई बग नहीं है, कंपैरिजन ह्यूमन सॉफ्टवेयर का पार्ट है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब सर्वाइवल का टूल आइडेंटिटी का वेपन बन जाता है। तो पार्ट 2, द इनविजिबल कंपटीशन। सच बताओ, कितनी बार तुमने सोशल मीडिया खोला और अचानक फील हुआ कि तुम पीछे रह गए हो? कोई फॉरेन ट्रिप पर है, कोई लग्जरी कार खरीद रहा है, कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, कोई एग्ज़ाम टॉप कर रहा है, और तुम सोचने लगते हो मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ नोटिस करो, तुम अपनी इंटायर लाइफ कंपेयर कर रहे हो किसी और के हाईलाइट रील से, और यह कंपैरिजन कभी फेयर नहीं हो सकता। अब बात करते हैं पार्ट 3, द डार्क साइड ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन का सबसे डेंजरस इफेक्ट ये है कि ये ग्रेटिट्यूड को डिस्ट्रॉय कर देता है। तुम्हारे पास जो भी है वो सडनली इनविजिबल हो जाता है। तुम्हारा फोकस उस पर नहीं रहता जो तुम्हारे पास है, तुम्हारा फोकस उस पर चला जाता है जो तुम्हारे पास नहीं है। और इंसान जितना ज़्यादा कंपेयर करता है उतना ज़्यादा डिससेटिस्फाइड होता जाता है, क्योंकि कंपैरिजन का गेम कभी ख़त्म नहीं होता। हमेशा कोई तुमसे ज़्यादा रिच होगा, ज़्यादा स्मार्ट होगा, ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। पार्ट नंबर 4, द जेलसी ट्रैप। कंपैरिजन अक्सर जो होता है वो जेलसी को जन्म देता है, और जेलसी का नेचर स्ट्रेंज है। तुम किसी और की सक्सेस से हर्ट नहीं होते, तुम उस कंपैरिजन से हर्ट होते हो जो तुम्हारा ब्रेन क्रिएट करता है। जब कोई और जीतता है तुम्हारा ब्रेन सीक्रेटली पूछता है, अगर वो जीत सकता है तो मैं क्यों नहीं? और अगर आंसर नहीं मिलता तो फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है। यही फ्रस्ट्रेशन कभी जेलसी भी बन जाती है। पार्ट नंबर 5, सोशल मीडिया द कंपैरिजन मशीन। पुराने ज़माने में तुम सिर्फ अपने आसपास के लोगों से कंपेयर करते थे, और आज तुम पूरी दुनिया से कंपेयर करते हो। एक स्वाइप और तुम किसी मिलियनेयर को देख सकते हो, एक स्वाइप और तुम किसी मॉडल को देख सकते हो। फिर अगर तुम एक स्वाइप करते हो तो तुम किसी जीनियस को देख सकते हो। तुम्हारा ब्रेन यह समझ ही नहीं पाता कि ये नॉर्मल रियलिटी नहीं है, और धीरे धीरे कंपैरिजन एक एडिक्शन बन जाता है। पार्ट नंबर 6, द मोस्ट डेंजरस कंपैरिजन। लेकिन दुनिया का सबसे डेंजरस कंपैरिजन किसी और से नहीं होता, वो होता है जब तुम अपनी वर्थ को किसी और के रिजल्ट से मेजर करते हो। क्योंकि उस मोमेंट में तुम अपनी वैल्यू को कंट्रोल खुद से छीन कर किसी और को दे देते हो। अब तुम्हारी हैप्पीनेस तुम्हारे एक्शंस पर डिपेंड नहीं करती, वह किसी और की अचीवमेंट्स पर डिपेंड करती है। और यह बैटल है जो तुम कभी भी नहीं जीत सकते हो। पार्ट नंबर 7, द राइट वे टू कंपेयर। अब एक सरप्राइजिंग ट्रूथ मैं तुमको बताता हूँ, कंपैरिजन हमेशा ख़राब नहीं होता है।
कंपैरिजन ग्रोथ का टूल भी बन सकती है, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन पर, जब तुम कंपैरिजन को इंस्पिरेशन की तरह यूज़ करो, आइडेंटिटी की तरह नहीं। दूसरों को देखकर ये मत सोचो मैं उनसे कम हूँ, ये सोचो मैं क्या सीख सकता हूँ। और सबसे पावरफुल कंपैरिजन कल वाला तुमसे। अगर आज तुम कल से बेटर हो तो तुम प्रोग्रेस कर रहे हो। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। तो हम कंपेयर करते हैं क्योंकि हमारा ब्रेन स्टेटस को ट्रैक करना चाहता है, बिलोंगिंगनेस को ट्रैक करना चाहता है, सर्वाइवल को ट्रैक करना चाहता है। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में यही मैकेनिज्म एंजाइटी और डिससेटिस्फेक्शन का सोर्स बन सकता है। इसलिए अगली बार जब तुम किसी और की सक्सेस देखो, एक सेकंड के लिए रुकना और खुद से पूछना, क्या मैं उनकी जर्नी देख रहा हूँ या मैं अपनी जर्नी भुला रहा हूँ। तो क्योंकि कंपैरिजन का एंड कभी नहीं होता, लेकिन सेल्फ ग्रोथ का पाथ हमेशा अवेलेबल होता है। और शायद लाइफ का सबसे बड़ा जो गोल होता है वो आगे निकलना नहीं है। लाइफ का सबसे बड़ा जो गोल है वो है कल वाले वर्जन से आगे निकलना। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। नेक्स्ट एपिसोड आप क्या चाहते हो इस पर आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा।